आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि राज दर्शन सीरीज चल रही है। राज दर्शन सीरीज यानी कि 10 मिनट आपको देना है, आपको एक राज्य के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई वनडे एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, इसका नाम बदल के जूनियर असिस्टेंट कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो अन्य एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली सीरीज है, ठीक है ना। तो आप चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक 10 मिनट आपको देना है और आपको आराम से एक राज्य के बारे में जानना है। जो हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एक सीरीज पूरी हो चुकी है जो कि जिला दर्शन सीरीज है, जिसमें पूरे 75 जिले आपके लिए कवर करवाए जा चुके हैं। आप क्या करिएगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जिला दर्शन नाम से सीरीज बनी है, जिसमें पूरे के पूरे 75 जिले कवर हो चुके हैं। अब रही बात राज दर्शन सीरीज की, तो आप ध्यान रखिएगा, राज दर्शन सीरीज में आपके 16 राज्य कवर हो चुके हैं। 16 यानी कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट वो राज्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो थे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, उनको मैं कवर करवा चुका हूँ। प्लस मैं आपका ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, इनको मैं कवर करवा चुका हूँ। तो आपके ये 16 राज्य हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने पिछली क्लास देखी होगी, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या, सारी राज्यों, जितने राज्य पड़ते हैं उनको मैंने मैप में आपको बताया था कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको मैप के आधार पे दे दी थी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, केरल राज्य से। मैंने आपको जो मैप वाली क्लास थी उसमें बताया था कि हम लोग साउथ से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, यही होता है लगातार जुड़ने का, कि लगातार जुड़े, अब तक आपके 16 राज्य कंप्लीट हो गए। यानी कि आपको 16 राज्यों के, चाहे आपको राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, पहाड़ी हो, जनजातियां हो, विधानसभा संख्या हो, जो कुछ हो, ये आपकी सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। आपको देखते देखते देखना हर एक चीज तैयार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हमारी राज्य दर्शन में जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वह है केरल राज्य है, ठीक है ना। कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो केरल राज्य है। राजधानी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। आपके सामने जो मैप दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये केरल राज्य का मैप दिया गया है। किसका, केरल राज्य का मैप दिया गया है, ठीक है ना। इसके पड़ोसी की बात करें तो देखिए, ये पड़ोसी इसका कर्नाटका है, ये दिया है। ये पड़ोसी इसका तमिलनाडु है, इसके बारे में भी दिया गया है। और ये आपका ध्यान रखिएगा, इस साइड आपका क्या पड़ता है, इस साइड आपका लक्षद्वीप पड़ता है। और यहाँ पर आपका ध्यान रखने का क्या पड़ता है, ये अरब सागर पड़ता है। कोची को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। ये आपके सामने देखिए सारे जिले हैं। देखिए अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर जो राहुल गांधी जी थे वो जीते थे। उसके बाद अब देखा होगा कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी जीती है, तो कहाँ से लड़ी थी, वो वायनाड से लड़ी थी। ये देखिए आपके सामने लिखा है वायनाड, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कासरगोड है, ये कन्नौर हो गया, ये कोझिकोड हो गया, मल्लापुरम हो गया। तो ये देखिए आपके सामने सारी चीजें दी गई। और ये आपका देखिए तिरुवनंतपुरम, ये आपकी राजधानी दी गई है। तो ठीक है, आपने देख लिया। ये देखिए इस साइड आपका लक्षद्वीप पड़ता है, वही चीज मैंने आपको बता रखा है। तो ये सारी चीजें आ गई, आपको मैप देख लिया, आपने समझ लिया। यहाँ पर देखिए ये कन्नौर में ही, ये देखिए ये क्या पड़ता है, तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको, ये पड़ता है माहे जिला, ठीक है ना। कौन सा पड़ता है, माहे जिला पड़ता है। माहे जिला किसका है, तो ध्यान रखना ये पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का, ठीक है ना। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये किसमें, कन्नौर में पड़ता है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है पुदुचेरी। और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ 10 मिनट देना है। आप धीरे धीरे से आप समझते हुए चलेंगे। अब पहले देखिए ये हैंड रिटन था, अब ये इसकी भी पीपीटी आने लगी है, आप बिल्कुल अच्छी राइटिंग में आने लगी है। आप आराम से ध्यान देखते सुनिए। सबसे पहले केरल का पुराना नाम क्या है, चेर है। चेरम कहीं कहीं लिखा होता है, चेर लिखा होता है। चेर राज का यहाँ, चेर साम्राज्य का यहाँ पर राज्य था। ये मालाबार के किनारे स्थित है, यानी जो इसका किनारा कहा जाता है वो मालाबार कहा जाता है। यह मसाले का भी राज्य कहा जाता है, इसको मसाला राज्य भी बोलते हैं।
यहाँ के राज्यपाल कौन है? आसिफ अली है। कौन है? आसिफ अली है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पी विजयन है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री पी विजयन है। कुल जिले कितने हैं? कुल जिले आप ध्यान रखिएगा 14 है, आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में तो है नहीं, एक अन्य जगह है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वहां कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। क्या है? एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, जिसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक आता है केरल और एक आता है लक्षद्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना वह कौन सा है, तो वो पड़ता है आपका केरल पड़ता है। ठीक है, एर्नाकुलम पड़ता है। केरल उच्च न्यायालय में 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। बंद को असंवैधानिक घोषित किया था, ध्यान रखना, क्या किया था? असंवैधानिक घोषित किया था। यानी कि जो बंद होता है तो उन्होंने बताया था कि संविधान के विरोध में है। कब? 1947 में। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है? एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आपको पता होगा कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था। ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 को ये त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार के क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था। किसको किसको मिला के? त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार क्षेत्र को मिलाया गया और केरल राज्य का गठन किया गया। अब बात करें संसदीय व्यवस्था, तो ध्यान रखना यहाँ पे विधानमंडल है। विधानमंडल में आपको पता है कोई कोई एक सदनात्मक होता है, कोई द्विसदनात्मक होता है। एक सदनात्मक मतलब कि सिर्फ विधानमंडल है, द्विसदनात्मक यानी कि यहाँ पर विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये केरल जो राज्य है वो है एक सदनात्मक। क्या है? एक सदनात्मक है। ध्यान रखना, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 140 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 9 है। तो ध्यान रखना कि विधानसभा 140 है, लोकसभा, देखिए अब ये यहाँ पे क्या है कि लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए, आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। तो धीरे धीरे से आप सीटों को याद करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की कितनी है? 140, लोकसभा 20, राज्यसभा कितने? 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? केरल के सभी गांव विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। केरल के यानी कि सभी गांव में क्या पहुंच चुकी है? लाइट पहुंच चुकी है। केरल देश का पहला डिजिटल राज्य भी घोषित हो चुका है, डिजिटल राज्य घोषित हो चुका है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये तो याद करे करे थक गए कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और कितना है? 1084 है। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। क्या है? केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। केरल का शास्त्रीय नृत्य, देखिए याद कीजिए, कथकली। क्या है? कथकली। और इसका यहाँ पे क्या है? मोहिनी अट्टम है। ध्यान रखिएगा, दोनों को दोनों शास्त्रीय नृत्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि केरल के शास्त्रीय नृत्य एक तो हो गया कथकली और एक हो गया आपका मोहिनी अट्टम। याद करिए, मोहिनी अट्टम। मोहिनी देखिए एक वो थी मोहिनी वहाँ की कोई माता या कुछ माना जाता है, उससे आप याद कर लीजिएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, और कथकली। केरल में कोची बंदरगाह सर्वाधिक क्षमता वाला बंदरगाह है। केरल राज्य में कोची है, कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यहाँ पर एक बंदरगाह, ये सर्वाधिक क्षमता वाला है, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक क्षमता से माल उतरता है जाता है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल है, लगभग 94 या 95% यहाँ के लोग साक्षर हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता वाला राजकीय भाषा मलयालम, शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? केरल राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना। केरल राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहले इडुक्की परियोजना। आप ध्यान रखिएगा, ये किस पे बनी? पेरियार नदी। अब वही क्वेश्चन आ जाता है कि पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो आप इस चीज को याद करेंगे तो वो चीज अपने आप तैयार हो जाएगी। जैसे इडुक्की परियोजना पूछी जाए, पेरियार नदी कहाँ है? केरल में है। सबरीगिरी परियोजना, ये पंबा नदी पूछी गई थी एक बार, कहाँ है? क्योंकि थोड़ा सा कठिन करते हैं ना, तो पंबा नदी कहाँ पे है? तो ध्यान रखना केरल में। इसमें कौन है? सबरीगिरी परियोजना स्थापित है। केरल राज्य की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मोपला, मोपला विद्रोह इतिहास में आपको याद होगा, और कादर और उरली। तो मोपला आप याद रखना, मोपला विद्रोह का मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है ना। जो भी उस राज्य का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो समस्त चीजें बताने की कोशिश करेंगे। अब पहाड़ी कहीं पे नहीं है तो क्या बताएंगे, तो ध्यान रखना केरल में पहाड़ी है। एक तो अनाईमुडी है, तो अनाईमुडी ध्यान रखना यह केरल राज्य में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। बहुत बार प्रश्न बनता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना वह कौन सी अनाईमुडी है, जो कि ध्यान रखना 2995 मीटर ऊंची है। फिर आती है अन्नामलाई, इसको कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ध्यान रखना दो हो गई, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। फिर आती है अन्नामलाई, ये कार्डमम, कार्डमम की हिंदी क्या होती है, इलायची पहाड़ी कहा जाता है। प्रमुख दर्रे की बात करें तो एक दर्रा आपको याद होगा, पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, यानी कि ये केरल से तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ पे है, ये केरल में। तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है पालघाट दर्रा। लेकिन किसको किसके बीच में स्थित है, नीलगिरी है और अन्नामलाई स्थित है। और ध्यान रखना सेन कोट्टा दर्रा भी कहाँ स्थित है, केरल में। यानी कि आप सरल चीज भी पढ़िए, साथ साथ थोड़ी सी एक कठिन चीज पढ़ लीजिए। जैसे पालघाट दर्रा हर एक को याद है, तो आप थोड़ा सा सेन कोट्टा दर्रा भी याद कीजिए, बस याद कर लीजिए। ऐसे ही पूछा जाएगा सेन कोट्टा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है केरल राज्य में स्थित है। अब आता है क्या, झील, ठीक है ना। क्या आता है, झील आता है। सबसे पहले आपको ऐसे ही याद रखना है, वेम्बनाद झील, ठीक है ना, अष्टमुदी झील, और क्या है, सस्थानम कोट्टा झील, ये आपको याद रखना है। वेम्बनाद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये आपको याद ही करना है। अष्टमुदी भी याद करना है, और थोड़ा सा वही कि एक कठिन चीज भी ले लो, सस्तम कोट्टा झील, ये भी आपको याद करनी है। उम्मीद आपको अच्छे से याद हो गई होगी, और ये जरूर याद कर लीजिएगा। मानव निर्मित झील है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया झील है, वो है पेरियार झील, पेरियार नदी पर स्थित है। यहाँ पे पीछे परियोजना बताई थी, कौन सी, इडुक्की परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, केरल से भी बहुत प्रश्न फंसते हैं, हर एक राज्य का अपना इंपॉर्टेंस होता है, तो ध्यान रखना केरल के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, ध्यान रखना यहाँ पर 6 6 के 6 ने याद करने हैं। आपको कुछ याद करने हैं, जैसे अनाईमुडी याद रखना है। अब देखिए वही चीज है, पीछे से आपको याद होगी तो याद होता चला जाएगा। पेरियार आपको, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, ये भी कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, और ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखना अनाईमुडी हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, शांत घाटी हो गया, ये समस्त केरल में स्थित है। केरल के माइक क्षेत्र, माइक यानी कि MIKE, माइक, ठीक है ना। माइक यानी कि मॉनिटरी ऑफ इलीगल किलिंग एलिफेंट, ठीक है ना। क्या बताया, मॉनिटरी ऑफ इलीगल किलिंग एलिफेंट, ये क्षेत्र कौन सा है, ध्यान रखना यह वायनाड क्षेत्र है। प्रमुख त्योहार की बात करें तो ध्यान रखना ओणम, आपको पता ओणम त्योहार मनाया जाता है, तो ओणम किसका है, तो ध्यान रखना ये केरल का, ओणम केरल, ओणम 3 शब्द, केरल 3 शब्द। फिर आता है विशु, विशु क्या है, विशु यहाँ का केरल के लोगों के लिए नए साल का प्रतीक है, ठीक है ना। विशु त्योहार यह केरल के लिए नए साल, नया त्योहार का प्रतीक माना जाता है। तो ठीक है, इतनी चीजें हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है ना। इस प्रसिद्ध मंदिर को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये अभी बहुत ज्यादा 2-4 साल पहले हाईलाइट में था। क्या, सबरीमाला मंदिर। ये पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। भगवान अयप्पा को समर्पित है, किसको, भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये पूछा गया है कि सबरीमाला मंदिर, थोड़ा कठिन हो जाता है कि किस भगवान को समर्पित है, तो वो अयप्पा भगवान को समर्पित है, ठीक है। उम्मीद आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ आ गई। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो इस सीरीज में आपको बताई जा रही है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें आपको नहीं पता है आप बिल्कुल लिखते हुए चलिएगा, एक बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारियों को कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी चीजें लगी होंगी, अगर अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, एवं अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।